आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर किसी भी एक डेटाबेस के अंदर रखे हुए बहुत सारे इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे टेबल में अलग अलग करना। जैसे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड है डन और पेंडिंग के। अब मुझे डन के रिकॉर्ड को एक अलग डेटाबेस के अंदर रखना है और पेंडिंग के रिकॉर्ड को एक अलग डेटाबेस के अंदर रखना। कहने का मतलब मुझे अलग अलग करना है। विद द हेल्प ऑफ क्वेरी हम लोग इनको आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए आज की क्लास में जानते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल हम क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे जाकर हम क्लिक करते हैं यहाँ से टेबल डिजाइन के अंदर। टेबल डिजाइन पे जाने के बाद यहाँ पे किसी भी नाम से हम एक हेडिंग नहीं देंगे, यानी कि फील्ड नेम दे देंगे। फील्ड नेम देने के बाद यहाँ पे हम डेटा टाइप ले लेंगे। डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपने अपने डेटाबेस को सेव कर देना है। अब ये जो टेबल है, एक्चुअली इस टेबल के अंदर मुझे इस टेबल के इंफॉर्मेशंस को, इन टेबल के जो डेटा है वो मुझे उसके अंदर फीड करने हैं। क्वेरी ऐसे हैं जो जिससे हम बहुत आसानी से, बहुत इजीली अपने इस रिकॉर्ड को, कहने का मतलब है डन और पेंडिंग के रिकॉर्ड को आसानी से इस टेबल के अंदर फीड कर सकते हैं। ये फीड करने के लिए आपको चूज करनी पड़ती है यहाँ से क्रिएट। उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ से क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चूज करनी है अपना टेबल, जिस टेबल में आपका रिकॉर्ड है। उसके बाद ऐड कर देना। मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो मैसेज है सो टेबल का, इसे क्लोज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो रिकॉर्ड यहाँ पे इस टेबल के अंदर पहुँचाने हैं, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जो डन लिस्ट है मुझे इसके अंदर पहुँचाने हैं। तो मैं यहाँ पे नाम गलत लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैंने डन दे देता हूँ। यहाँ पे डेट दे दिया था बाय द वे, तो मैंने यहाँ पे डन दे दिया, डन लिस्ट टेबल। एंड देन अब मैंने यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है, इनके सारे इंफॉर्मेशंस को डन लिस्ट टेबल के अंदर पहुँचाना चाहता हूँ। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल के नेम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो इससे होता ये है कि इस टेबल के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, इस टेबल के फील्ड को, कोई किसी फील्ड को क्लिक करके आप नीचे ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी इस टेबल के सारे फील्ड नीचे में ऐड हो जाएंगे। और ये स्टेप्स हमारे पुराने हो चुके हैं, क्योंकि हमने ऐसे ही कैलकुलेशन करना सीखा था। अब इतना करने के बाद आपका क्राइटेरिया फील्ड ढूंढना है। आपका जो टेबल है, इस टेबल के अंदर कौन सा फील्ड है जहां पे आप उस रिकॉर्ड को एक मैच करके अलग करना चाहते हैं। वो फील्ड है हमारा ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में हमारा डन और पेंडिंग रिकॉर्ड है। मैं यहाँ से डन और पेंडिंग को अलग करने के लिए ऑर्डर स्टेटस के नीचे यहाँ पे आप देखिए क्राइटेरिया का एक नया फील्ड आ रहा है, यानी कि एक रो है। इस रो के अंदर इस टेबल, इस फील्ड के नीचे जो क्राइटेरिया रो है, यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डन है। अब इस टेबल के अंदर लाने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ से डिजाइन, यानी कि क्वेरी टूल्स डिजाइन के अंदर हमें आना है। उसके बाद आपको चूज करना है यहाँ से मेक टेबल। मेक टेबल पे जाने के बाद आपको चूज करना है यहाँ पे अपना टेबल, जिस टेबल में आप पहुँचाना चाहते हैं। हमें इस टेबल के अंदर पहुँचाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उस टेबल को सिलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने ओके बटन पे क्लिक किया। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको रन कमांड दिखता है, वो भी आपको डिजाइन टूल के अंदर ही मिलता है। और यहाँ पे आपको रन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रन पे क्लिक करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे दिखता है एक नया मैसेज, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप जिस टेबल में पहुँचाना चाहते हैं उसके रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं। देखिए, जब आप ये डन रिकॉर्ड उसके अंदर पहुँचाते हैं तो आपके इस टेबल में पहले से लिखे हुए रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं डिलीट कर दें, इसीलिए आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टिंग टेबल डन लिस्ट टेबल विल बी डिलीटेड बिफोर यू रन द क्वेरी, यानी कि जो आप इस क्वेरी को रन कर रहे हैं तो उससे पहले आपके इसमें लिखे हुए रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि एनीवे डिलीट हो जाए तो उसको यस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करने हैं यू आर अबाउट द पेस्ट 8 रो इनटू अ न्यू टेबल, यानी कि 8 रो ऐसे हैं जो आपके इस टेबल से, यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के टेबल में से 8 ऐसे रिकॉर्ड मिले जो कि डन से मैच होता है, यानी कि डन रिकॉर्ड 8 ऐसे इंफॉर्मेशन है जो इस टेबल के अंदर जाने वाला है। क्या आप ले जाना चाहते हैं न्यू टेबल के अंदर? तो मैं कहता हूँ यस। जैसे ही मैंने यस कर दिया, आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर हमारा सभी डन का रिकॉर्ड आ चुका है। अब इस रिकॉर्ड को यहाँ पे लाने के बाद इस क्वेरी को हम सेव कर सकते हैं, या फिर हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे Ctrl+S बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे हम दे देते हैं मेक टेबल क्वेरी। अब इतना लिखने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब तक हमने यहाँ पे इस टेबल से जो डन रिकॉर्ड है वो इस टेबल के अंदर ले आए हैं। अब इस टेबल के अंदर मुझे चेक करना है कि क्या हमारा वो जो डन लिस्ट है वो हट चुका है।
जी यहाँ पे चेक करते हैं। जी नहीं, यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस में डन रिकॉर्ड अभी भी यहीं पे है। अब ये रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर आ तो चुका है, पर इस टेबल से डिलीट नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ पे इस टेबल में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें एक क्वेरी फिर से बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हम फिर से क्रिएट पे जाते हैं और फिर से क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें फिर से क्लिक करना होता है इसी टेबल के अंदर और उसे ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद इस टेबल के नेम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसको ड्रैग करके नीचे लाते हैं। यानी कि डबल क्लिक करके इसको हम नीचे लाने के बाद देखते हैं कि सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, यानी कि इस टेबल के सारे फील्ड यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। उसके बाद पहले की तरह ही हमें यहाँ पे क्राइटेरिया के इस रो के अंदर, यानी ऑर्डर स्टेटस के फील्ड के क्राइटेरिया रो के अंदर हमें कंडीशन देनी है। कंडीशन हमारा है डन। कहने का मतलब कि हम इस टेबल में से डन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें चूज करनी पड़ेगी यहाँ से क्वेरी टूल्स और डिजाइन। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करते हैं डिलीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेरी टाइप डिलीट। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि 8 ऐसे रिकॉर्ड है जो इस डन रिकॉर्ड से मैच करता है। क्या आप उसे डिलीट करना चाहते हैं? अगर आप डिलीट कर देते हैं तो दोबारा से उसे अंडू नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज द अंडू कमांड टू रिवर्स द चेंजेस। तो मतलब आप इसे अंडू नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार डिलीट कर दिया तो इस टेबल में वापस उस पोजीशन पे वो रिकॉर्ड नहीं आ सकता है। आप चाहते हैं ऐसा करना तो हम कहते हैं यस, डिलीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस टेबल में से रिकॉर्ड को ऑलरेडी अलग कर चुके हैं तो हमें डिलीट ही करना है, इसीलिए हमने यस कर दिया। अब इतना करने के बाद मैं इस क्वेरीज को, यानी कि जो क्वेरी हमने बनाया है डिलीट वाला, इसको भी हम Ctrl+S बटन को दबाकर सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिलीट डन क्वेरी। डिलीट डन क्वेरी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हम ये डिलीट डन क्वेरी बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो टेबल है, जो डन ऑर्डर लिस्ट है, क्या इसमें हमारा डन ऑलरेडी डिलीट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, इस टेबल में से जो डन रिकॉर्ड है ऑलरेडी डिलीट हो गया। अब वो जो डन रिकॉर्ड है हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले आए थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिलीट हुआ तो हमारा लॉस है। लॉस नहीं है, हम ऐसा ही करना चाहते थे। हम चाहते ही थे कि हम डन को अलग कर दे और पेंडिंग को अलग कर दे। हमने अभी तक ये सीखा है कि किसी भी टेबल में से किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अलग अलग टेबल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे किसी भी टेबल में से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ऑटोमेटिकली अपडेट करके किसी दूसरे टेबल में ट्रांसफर करें। तो उसके लिए हम लोग क्या चूज करते हैं, यहाँ पे आप देखो, अगर मान के चलो कि ये जो ऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे सभी रिकॉर्ड पेंडिंग है, क्या पता कल को फ्यूचर में ये डन हो जाए। जाहिर सी बात है, जब कोई रिकॉर्ड पेंडिंग होता है या तो वो वहाँ पे कैंसिल हो जाता है या फिर वो अगेन सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो डन हो जाता है। कहने का मतलब है वो पेंडिंग रिकॉर्ड कभी ना कभी डन या फिर कैंसिल तो होना जरूरी है ना, ऐसा होता ही होता है। हम मान के चलते हैं कि इन रिकॉर्ड में से 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो डन हो गए। अब जब डन हो गए तो मुझे इन 2 डन रिकॉर्ड को इस टेबल के अंदर पहुंचाने होंगे। अब ऐसे केस में दोबारा से टेबल बनाऊं ऐसी बात नहीं है, हम नहीं बनाते दोबारा से टेबल। हम चाहते यही है कि हमारे पास जो ये ऑलरेडी टेबल है, इस टेबल के अंदर इस डन रिकॉर्ड को हम पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमें फिर से एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्रिएट पे जाते हैं, उसके बाद फिर से हम क्वेरी डिजाइन को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ हमें ये रिकॉर्ड मिल जाता है, जैसे कि हमें मिलता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ऑर्डर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसे क्लोज करके इस टेबल के नेम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसे हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं डन, और डन लिखने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखना होता है इसे। उसके बाद हम यहाँ से क्वेरी टूल्स के अंदर डिजाइन में जाते हैं, और डिजाइन में जाने के बाद अब की बार हम यहाँ पे ना ही मेक टेबल करेंगे और ना ही डिलीट करेंगे। अब की बार हम करेंगे यहाँ से अपेंड। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी ऑलरेडी बने हुए टेबल के अंदर रिकॉर्ड ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जोड़ना पड़ता है, यानी कि ऐड करना पड़ता है। अगर हमने मेक टेबल पे क्लिक कर दिया और उसको हमने अपडेट करके रन कर दिया
तो ऐसा होगा कि इस टेबल में पहले से बने हुए जो डन लिस्ट हैं वो डिलीट हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए हम मेक टेबल नहीं कर रहे हैं। और अगर हमने डिलीट क्वेरी को रन कर दिया तो ऐसे केस में जो हमारे ऑर्डर लिस्ट में बने हुए 2 रिकॉर्ड डन हुए हैं वो ऑलरेडी डिलीट हो जाएगा, यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन खराब हो जाएगा, यानी कि हम खो देंगे उस इंफॉर्मेशन को। पर हम ना खोना चाहते हैं, ना पहले से बने हुए रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में हम इस रिकॉर्ड को सिर्फ पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे पास एक क्वेरी बनता है जिसका नाम है अपेंड। अपेंड की मदद से हम किसी इंफॉर्मेशन को पहले से बने हुए इंफॉर्मेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं और इस ड्रॉप बटन पे क्लिक करके उस टेबल को क्लिक करते हैं जिस टेबल में हमें पहुंचाना है। जैसे कि हमें पहुंचाना है डन लिस्ट में, तो हमने डन लिस्ट को क्लिक किया। इतना करने के बाद हमें क्लिक करना है ओके बटन पे, और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद हमें चूज करनी है यहाँ से रन पे जाने के बाद आपसे बोला जा रहा है कि 2 रिकॉर्ड हमें मिला और वो 2 रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर पहुंचने जा रहा है, क्या आप पहुंचाना चाहते हैं? अगर आपने एक बार पहुंचा दिया पहले की तरह ही, ये कह रहा है कि अंडू नहीं कर सकते आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप पढ़ के इसे करें। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो इसे यस पे क्लिक करके ओके कर दें। एंड देन अब देखिएगा आपके पास जो 2 रिकॉर्ड थे वो है एप्पल और HCL। 2 रिकॉर्ड कैटेगरीज में एप्पल और HCL थे, और इसको हम चेक करते हैं इस टेबल के अंदर क्या हमारा एप्पल और HCL पहुंचा। जी हाँ, बिल्कुल एप्पल और HCL पहुंच चुका है। HCL था या सैमसंग था, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। जी, सैमसंग और एप्पल था, सॉरी। मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमारे पास 2 रिकॉर्ड पहुंच चुके हैं, एप्पल और सैमसंग, और ये ऑलरेडी अभी तक यहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं उस रिकॉर्ड से आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। इसका नाम है अपेंड क्वेरी। इसको हम फिर से Ctrl+S बटन दबाकर नाम दे देते हैं अपेंड डन क्वेरी। यहाँ पे डन क्वेरी लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 क्वेरीज बन चुकी है। एक हमने बनाया था मेक टेबल, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग में देखा था मेक टेबल का काम होता था कि जब हम कोई भी मेक टेबल से किसी दूसरे टेबल में रिकॉर्ड पहुंचाते हैं तो पहले जिस रिकॉर्ड को जो बने हुए रहते हैं उस टेबल के अंदर वो डिलीट हो जाते हैं। और डिलीट डन क्वेरी का मतलब होता है कि जिस रिकॉर्ड को आपने वहाँ पे क्वेरी दी है उसको डिलीट कर देगा। अपेंड का मतलब होता है कि पहले से बने हुए रिकॉर्ड में किसी दूसरे रिकॉर्ड को पहुंचाना। अब ऐसे केस में अब देखोगे कि हमारे पास जो ये ऑर्डर लिस्ट है इसमें डन और पेंडिंग रिकॉर्ड ऑलरेडी फीड है। अब मुझे यहाँ पे डन रिकॉर्ड को डिलीट करने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट डन क्वेरी को क्लिक करते हुए यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे ओपन करते ही आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जो डिलीट यानी डिलीट क्वेरी है ये रन हो रहा है इस टेबल के अकॉर्डिंग। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो यस करिए। मैं यस कर दिया, और ये बोल रहा है कि हमने इस टेबल में से 2 रिकॉर्ड ऐसे पाए जो डन रिकॉर्ड के हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यस, क्योंकि मैंने वो 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी पहुंचा दिए हैं इस टेबल के अंदर। तो जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर डन रिकॉर्ड डिलीट हो गया, क्योंकि वो डन रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी पहुंचा दिया था यहाँ पे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिलीट भी कर दिया है। मतलब कि अब हमें बार बार क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान के चलो अब इन फ्यूचर इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर कभी भी कोई भी फील्ड यानी कि ऑर्डर स्टेटस में डन आता है, यानी कि हमने यहाँ पे डन रिकॉर्ड को बना लेते हैं, तो ऐसे केस में जो डन रिकॉर्ड है वो मुझे उसी टेबल में पहुँचाना है। तो बेशक उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें एक क्वेरी जो हमने बनाई है उसको रन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, जो तीनों रिकॉर्ड डन है। अब ये तीनों रिकॉर्ड को मुझे पहुँचाने हैं डन लिस्ट टेबल के अंदर। ऐसे केस में मैं क्या चूज़ करता हूँ, यहाँ से अपेंड, यानी कि इस टेबल के थ्रू, इस क्वेरी के थ्रू हमने सारा काम कर रखा था, पहले से सेटअप बना रखा है। इस टेबल को जैसे यानी कि इस क्वेरी को जैसे ओपन करके रन करेंगे ये हमें बताएगा कि 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इस टेबल के अंदर डन है, वो अपेंड हो रहा है इस टेबल के अंदर। क्या आप पहुंचाना चाहते हैं? मैं कहता हूं यस, पहुंचाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड बढ़ गए। HCL, HP और सैमसंग 3 रिकॉर्ड ऐसे थे जो डन थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं HCL, HP और सैमसंग, ये 3 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस टेबल में पहुँच चुके हैं।
अब यहाँ पे मुझे इन तीनों रिकॉर्ड को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं यहाँ से इस डिलीट क्वेरी को रन करूँगा। जैसे इस डिलीट क्वेरी को रन करता हूँ, यहाँ पे आपसे बोला जाता है क्या आप डिलीट क्वेरी के अकॉर्डिंग इस टेबल को रन करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस। आप जैसे यस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक मैसेज आया और वो बता रहा है कि 3 रिकॉर्ड हमें मिला जो इस टेबल के अंदर डन है। आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं यस। जैसे यस पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में वो तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो इस तरह से हमने किसी भी टेबल में से किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे टेबल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और ये काम क्वेरी से बहुत ही कम समय में हो जाता है। और इस तरह से हम और भी बहुत सारा काम करते हैं। और देखो, अगर मान के चलो कि हमें ये दोनों काम एक साथ करना पड़े तो जैसे कि अभी ऑर्डर लिस्ट में हमने पेंडिंग देखा, क्या पता यहाँ पे डन फिर से हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डन कर दिया। अब जब डन कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कोई बटन बनाऊँ जिसको क्लिक करके ये जो डन रिकॉर्ड है यहाँ से इसमें पहुँच भी जाए और यहाँ से डिलीट भी हो जाए। अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, पहुँचाने के लिए अपेंड करना पड़ रहा है, उसके बाद डिलीट क्वेरी को रन करना पड़ रहा है। पहले पहुँचा रहे हैं फिर यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, यानी कि 2 काम करना पड़ रहा है। पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों काम एक ही बटन से हो जाए। ऐसा करने के लिए हम कल का वेट करते हैं। कल की क्लास में ये जानने वाले हैं कि दोनों काम को एक ही बटन के साथ कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।